नमस्कार। जब अर्जुन और श्री कृष्ण संशप्तकों का यानी त्रिगतों का संहार करने के बाद युद्ध को समाप्त करके अपने अपने शिविर की ओर लौट रहे थे, तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं बड़ा बेचैन सा हो रहा हूँ। सब भाई सकुशल तो हैं। आज अभिमन्यु भी अपने भाइयों के साथ प्रसन्नता से मेरा स्वागत करने नहीं आया है। इस तरह की बातें करते करते दोनों ने शिविर में प्रवेश किया। अर्जुन को किसी ने भी कुछ नहीं बताया, किंतु फिर भी परिस्थिति को देखकर अपने आप ही उसे सब बातों को बारे में समझ आने लगी। उससे रहा नहीं गया और सब कुछ जान लेने के बाद वो बहुत ही दुखी हुआ और बिलख बिलख कर रोने लगा। श्री कृष्ण ने अपनी बातों से अर्जुन को शांत किया। उसने अभिमन्यु की मृत्यु का सारा हाल जानना चाहा। तब युधिष्ठिर ने कहा, मैंने ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह को तोड़कर उसमें प्रवेश करने का रास्ता बनाने को कहा था, ताकि हम सब उसका पीछा करते हुए व्यूह में प्रवेश कर सकें। और मेरी बात मानकर अभिमन्यु ने व्यूह तोड़ भी दिया और उसमें प्रवेश किया। हमने भी उसका अनुसरण किया, किंतु जयद्रथ ने हमें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया और बाहर ही रोक लिया। और फिर बड़ी कुशलता से उसने टूटे हुए चक्रव्यूह को फिर से मजबूती से जोड़ दिया। हमारे अथक प्रयास के बाद भी जब जयद्रथ ने हमें अंदर नहीं जाने दिया, तो उसके बाद व्यूह के अंदर बहुत से महायोद्धाओं ने एक साथ मिलकर उस वीर बालक को घेर लिया और मार दिया। युधिष्ठिर की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी, तो अर्जुन दुखी होकर रोने लगा और बेटे को याद करते करते इतना रोया कि बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अर्जुन को होश आया तो वह बहुत ही दृढ़तापूर्वक कहने लगा, जिस जयद्रथ के कारण मेरे वीर पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई है, उसका मैं कल सूर्यास्त से पहले ही वध करके रहूँगा, और यह मेरी प्रतिज्ञा है। यह कहकर अर्जुन ने अपने धनुष पर बड़ी जोरदार टंकार करी। सिंधु देश के सुविख्यात नरेश वृद्धक्षत्र के पुत्र जयद्रथ को जब अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में पता चला, तो वो दुर्योधन के पास गया और कहने लगा, मैं तो अपने देश जाना चाहता हूँ, मुझे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। तब दुर्योधन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हे सिंधु नरेश, आप बिल्कुल भी ना डरें, बिल्कुल भी भयभीत ना हो। मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। दुर्योधन के आग्रह करने पर जयद्रथ ने उसकी बात मान ली। प्रातःकाल होने पर द्रोणाचार्य ने सेना की व्यवस्था करने में ध्यान दिया। जयद्रथ को युद्ध भूमि से 12 मील की दूरी पर अपनी सेना रक्षकों के साथ रखा गया। उसकी रक्षा के लिए कर्ण, शल्य, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, वृषसेन सारे महायोद्धा अपनी सेनाओं के साथ तैयार होकर खड़े थे। अर्जुन ने पहले भोजों की सेना पर हमला किया, फिर कृतवर्मा और सुदक्षिण पर एक साथ धावा बोलकर उन्हें हरा दिया, परास्त कर दिया और श्रुतायुध पर टूट पड़ा। भीषण युद्ध होने लगा। जब श्रुतायुध के घोड़े मारे गए तो उसने गदा उठाकर श्री कृष्ण पर प्रहार कर दिया, लेकिन निशस्त्र और युद्ध में शामिल ना होने वाले श्री कृष्ण पर फेंक कर मारी गई गदा श्रुतायुध को ही जा लगी, जिससे वो मृत होकर गिर पड़ा। तभी काम्भोजराज सुदक्षिण ने अर्जुन पर तेजी से आक्रमण किया, परंतु अर्जुन ने उसके बाणों पर ऐसी बौछार की जिससे उसका रथ और कुछ टुकड़े टुकड़े होकर टूट पड़े। छाती पर बाण लगने पर काम्भोजराज भी लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। इस प्रकार अर्जुन ने अपने धनुष से असंख्य वीर योद्धाओं का काम तमाम कर दिया और वो आगे बढ़ता गया और कौरवों की सेना को चीरता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा हुआ खड़ा था। अब एक पिता का शोक था, उसके वीर पुत्र को मारा था जिस जयद्रथ ने, वो उसे किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं था। इसलिए वो अंततः जयद्रथ के पास पहुंच गया। जब दुर्योधन ने अर्जुन के रथ को जयद्रथ की ओर जाते देखा तो बहुत चिंतित और दुखी हो गया।
जब जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए वीर रक्षकों ने सुना कि अर्जुन वहीं आ रहा है तो उनके दिल एकदम दहल उठे, वो सभी डर गए। कर्ण, भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, वृषसेन, जयद्रथ, ये सारे 8 महायोद्धा अर्जुन का सामना करने के लिए तैयार हो गए। चलिए आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।